छोटा सा गांव जहां एक पुराना और सुनसान अस्पताल था। इस अस्पताल के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग इसे भूतिया मानते थे। हालांकि इसे बंद हुए कई साल हो चुके थे, फिर भी वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। एक रात 4 दोस्त अमन, प्रिया, समीर और कृतिका इस रहस्य को सुलझाने के लिए अस्पताल जाने का फैसला करते हैं। सबने टॉर्च और मोबाइल ले लिए और आधी रात को वहां पहुंच गए। शुरुआत का सन्नाटा। अस्पताल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि किसी पुरानी चीज की। हर तरफ धूल जमी थी और दीवारों पर फटी पुरानी पेंटिंग्स लटक रही थी। दरवाजे की चरमराहट ने उनके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। अमन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। प्रिया ने कहा, ये बस हमारा वहम है, चलो आगे चलते हैं। अजीब घटनाएं। वे अस्पताल के एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहां का माहौल बहुत डरावना था। अचानक टेबल पर रखा एक औजार खुद ब खुद गिर गया। सब चौंक गए। कृतिका ने कहा, यह सब हवा की वजह से होगा, लेकिन उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी समीर ने दीवार पर एक अजीब छाया देखी। वो छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। वे सभी घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सच्चाई का पर्दाफाश। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक महिला की चीख सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा। वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अमन ने पूछा, तुम कौन हो? उस महिला ने कहा, मैं इस अस्पताल की नर्स थी। सालों पहले मुझे यहाँ काम के दौरान मार दिया गया था। मेरी आत्मा अब तक इस जगह से बंधी है। आखिरी मोड़। महिला ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैं यहाँ तब तक रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? महिला ने कहा, मेरे शरीर को अस्पताल के तहखाने में छुपा दिया गया था। अगर तुम उसे बाहर निकालकर मुझे एक सही विदाई दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। डर के बावजूद चारों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वे तहखाने में गए, जहां उन्हें सच में एक कंकाल मिला। उन्होंने उसे बाहर निकाला और गांव के मंदिर में ले जाकर विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम सस्पेंस। जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ, वो महिला गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन अगर किसी ने इस जगह को फिर से अशुद्ध करने की कोशिश की तो मैं वापस आऊंगी। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और कसम खाई कि वे कभी दोबारा इस अस्पताल की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने अस्पताल की एक खिड़की से देखा कि वहां फिर वही छाया खड़ी थी, जैसे किसी नए रहस्य की शुरुआत हो रही हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और हमारे चैनल स्टोरी नंबर 1 को सब्सक्राइब करें।